तीन रावण हैं, एक रावण, एक अहिरावण, एक महारावण। आनंद रामायण सरकार। महारावण, इसमें सबसे कमजोर रावण ही है जिसका वध राम जी ने किया। उससे तगड़ा अहिरावण है जिसका वध हनुमान जी ने किया है। और तीसरा महारावण, जब पुष्पक विमान पर लौट करके आ रहे थे राम जी, उस समय महारावण ने आक्रमण किया है भगवान। और हनुमान जी भी कंट्रोल नहीं कर सके। राम और लक्ष्मण को उसने बंदी बना के मूर्छित कर दिया, कोई युद्ध नहीं कर सकता था। उस समय परांबा जानकी ने हाथ में भाला लेकर के, ये जो भद्रकाली का स्वरूप है, ये साक्षात जानकी का स्वरूप है। उस समय श्री जानकी जी उस समय महारावण का वध करती हैं और पूरी दुनिया को इशारा कर देती हैं। इतने दिन राम की यहाँ पर प्रतीक्षा करना केवल लीला का भाग है, जिससे सारे जगत में राम की जय जयकार हो जाए। अन्यथा महारावण का वध करने वाली वो भद्रकाली दिव्य जानकी एक क्षण में हजारों रावणों का वध कर सकती है। अब ये कथा क्यों नहीं सुनाई जाती? इसको क्यों नहीं पकड़ता युवा? इसको क्यों नहीं पकड़ते लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट? ये भी इन्हीं शास्त्रों में पकड़ लिखी है। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा खेल किया जा रहा है। जो भी राजनीतिक लोग आपको बात बता रहे हैं, जो भी इधर उधर के समाज के अधिपति आपको हिंदुइज्म की बात बता रहे हैं, जाति, स्त्री, विधर्म, आप कृपया शास्त्र का अवलोकन कीजिए। कल भी हम चर्चा करते थे, इस समय अगर सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो केवल 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 शास्त्र से हो सकती है। हम अपने जीवन में जो फॉलो करते हैं 90% सुनी बातें। हमारा पूरा धर्म, हमारा पूरा ज्ञान सुनी बातों में लिप्त है। मूल तो चीज हम जानते ही नहीं है किसको कहा जाता है। हमने शास्त्रों के प्रति यही नहीं पता होगा यहां बैठे कितने लोगों को कि 18 पुराण के नाम क्या है, 10 उपनिषदों के नाम क्या है, 4 वेद भी ठीक से बता दें तो गोविंद की बड़ी कृपा है महाराज। एक बच्चे से मैंने पूछा, बच्चे का मतलब इसकी उम्र का सा बड़ा 20-25 साल का था। मैंने पूछा राम ने किसको मारा? बोला कंस को मारा। मैंने कि कलयुग में ऐसा ही होता होगा, राम को कंस को भी मारना पड़ता है क्योंकि इतने सारे हो गए। शास्त्र का अध्ययन बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ के जब आप्त वचन, आज आप कितनी संस्थाओं को देखिए जिसमें वन ऑफ द एग्जाम्पल हम लोग कल बात कर रहे थे, जैसे ये स्कॉन है। हम लोग तो सनातन धर्मी हैं, पर जो अमेरिकन्स हैं, यूरोपियंस हैं, आप धोती पहनने में शर्म खाते होंगे, वो पहन लेते हैं। क्यों पहनते हैं? उनको उनका कोई काम बना है, उनको कोई जादू दिखाया गया है, उनकी कोई मन्नत पूरी हुई है कि उनने जाके 3 नारियल बांधे और उसी समय उनको लॉटरी का नंबर लग गया है। हम क्या इसी चीज़ों में फंसे हैं कि उन्होंने जाके शनिचर जी पे तेल चढ़ाया और उनके घर में घी बहने लगा है? हाँ। कई लोग फोन करते हैं, ओ महाराज जी, मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था, उसी से मेरे घर के दरवाजे पे 3 हल्दी की गांठें, 6 नींबू, 2 मिर्ची पड़े थे, मुझे किसी ने बांध दिया, मैं क्या करूं? मैंने कहा खोल दे, बांध दिया तो इसमें क्या चक्कर है? कमाल करते हो यार। बोले महाराज जी बताओ तो सही क्या करूं? मैंने कहा एक काम कर, पर्ची और दर दे बाहर कि कल से आलू टमाटर और ले आना, तो सब्जी मंडी नहीं जाना पड़ेगा। और जाके डाल चूल्हा में और लगा छौंक और लगा राधा रमन जी को भोग और खा जा। मैं बैठा हूं, राधा रमन जी बैठे हैं हमारे। ठाकुर की शरणागति लेके नींबू मिर्ची से घबरावे ऐसा आदमी महामूर्ख है महाराज। बताओ, बढ़िया गाड़ी खरीदता, पीते फटी चप्पल टांग लेता है, किससे मारनी? अपनी खोपड़ी पे मारनी है। कमाल कर दिया। ठाकुर जी के चरण पकड़ के राम धनुष ले रखे, ये बातें करके इन चक्करों में पड़ता है। हम लोग क्यों जा रहे हैं? भाई देवी मानती हैं कि शिव मानते हैं, और कई तो ऐसे ये नहीं मानते तो नया देवता ले आते हैं। 33 कोटि हैं शिव भगवान जी, फिर भी चैन नहीं है। हर 2-4 साल में नया भगवान पैदा कर देता है देश, हर 2-4 साल में। कमाल कर दिया महाराज।
वो विदेश में रहने वाले भी आज माला पहनकर, तिलक करके, धोती पहन के क्या उनको कुछ जादू दिखाया गया है? उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया है। उनको सबसे पहले गीता दी गई है। गीता से बड़ा चमत्कार नहीं है। ये सनातन धर्म चमत्कार नहीं दिखाता, सनातन धर्म समझदार बनाता है। अगर चमत्कार दिखाए तो आपसे मूर्ख कोई नहीं। इस झंझटों में हम खुद ही अपने धर्म का बेड़ा गर्क करते हैं। सनातन धर्म चमत्कारों का नहीं है, सनातन धर्म समझदारों का है। सबसे बड़ा चमत्कार समझदारी है। हम में कितनी समझदारी है, क्या हम उसके पीछे अवलोकन कर सके? महाराज, कोई बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, पर एकदम हनुमान जी आ जाते हैं। ये उसका स्वरूप है महाराज। अरे ये बूढ़ा बैठा, इससे बड़ा तुम्हारा क्या भविष्य होगा? वो बच्चा खेल रहा है, उससे बड़ा तुम्हारा क्या भूत था? इससे बड़े कौन से भूत और भविष्य की कल्पना कर रहे हो आप? चार चीज ज्यादा कोई बता भी दे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आपके जीवन में आचरण की शुद्धि है, आपके मन में पवित्रता की शुद्धि है, आपके हृदय में सद्भावना है और आप किसी भी कीमत पर पुरुषार्थ करने से नहीं चूकते, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं हो सकती। बंधुओं, आवश्यकताएं कभी कम नहीं हो सकती और इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। जो आपकी आवश्यकता, उसके लिए प्रकृति ने व्यवस्था की है, और आपकी जो इच्छा है उसको तो कोई देवता भी पूरी नहीं कर सकता। ये जीवन की स्थिति का अनुभव करना अति आवश्यक है।